जय हिंद। वेलकम टू बुंदेलखंड जीएस सेंटर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। जी हाँ, आने वाले 90 डेज में हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स पढ़ेंगे और हम इसको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा या ऐसी बब्बा बूढ़ी जिनने आज तक वो अंग्रेजी नहीं पढ़ी है या इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं पढ़ी है, वो आज से एबीसीडी समेत पूरा स्पीकिंग सीख सकते हैं सिर्फ हमारे चैनल पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे हिंदी में अनार के होते हैं उन्हें अपन वर्णमाला कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम एबीसीडी कही जाते हैं। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि अंग्रेजी में जो एबीसीडी होती है असल में वो अल्फाबेट्स होती है। खास करके अपने बुंदेलखंड में को कुछ पता ही नहीं है कि इन अल्फाबेट्स होते हैं, ये एबीसीडी कहलाती है। अपन को सीधा कहते हैं कि एबीसीडी बोलो भैया, लेकिन असल में वो अल्फाबेट्स होती है। और अल्फाबेट्स के जो एक एक चीज, जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, ये लेटर्स कहलाते हैं। यानी जब कंप्लीटली पूरे एबीसीडी को ए से जेड तक अपन देखेंगे तो वो अल्फाबेट्स कहलाती है। यदि उनमें से हम एच निकाल लें, ए निकाल लें, जेड निकाल लें, तो ये एक एक जो अक्षर होगा या वर्ड होगा ये क्या कहलाएगा? हमेशा लेटर कहलाएगा। इतना समझ में आ गया? देखो, अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं इनका जो नंबर है 26 है। यानी अंग्रेजी में जो एबीसीडी है ये 26 होते हैं और इन्हीं 26 लेटर से मिलकर ही दुनिया में जितने इंग्लिश में वर्ड हैं वो बने होते हैं। और उन्हीं वर्ड से मिलकर दुनिया का किसी भी सेंटेंस बनता है इंग्लिश का। इन्हीं सेंटेंस, इन्हीं वर्ड, इन्हीं लेटर से पूरी दुनिया में इंग्लिश समाई हुई है। चाहे वो किसी भी तरह की इंग्लिश ले लो, वो सब इन 26 लेटर से मिलकर बनी होती है। अब देखो, हम इंग्लिश को लिखते भी हैं, बोलते हैं। इस वजह से इन लेटर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको लिखते भी हैं और बोलते हैं। लिखने के बेस पर यानी रिटन के बेस पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और ओरल बेस पे भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, जैसे अपन लिखते हैं तो लिखने में इंग्लिश को कैसे लिखेंगे, यानी लिखते टाइम हम इंग्लिश के लेटर्स को किस तरीके से लिखते हैं। या तो भाई देखो, एक ही चीज से लिख सकते हैं अपन, या तो कैपिटल लेटर लिखेंगे या तो स्मॉल लेटर लिखेंगे। ऐसा तो नहीं कोई टॉलर लेटर लिखोगे, एक कहोगे हाँ स्मॉल हाइट लेटर्स लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं लिखते। सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, या तो हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे या तो हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। वैसे जो ओरल होते हैं, यानी ओरल के बेस पर, यानी बोलने के बेस पर, यानी इन 26 लेटर्स को हम बोलने के बेसिस पर भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि वोवेल्स कहलाते हैं और कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आइए तो यहाँ देखते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश। और ये आज की हमारी क्लास है, बेसिक क्लास है। आज हम इंग्लिश की बेसिक पढ़ेंगे। जिसने आज तक इंग्लिश को नहीं छुआ है, दूर से तक नहीं देखा है, वो आज इंग्लिश सीख जाएंगे। तो देखो, जैसे आनार के होते हैं वैसे जो हमारी इंग्लिश होती है, क्या होती है? इंग्लिश होती है। और इंग्लिश में जो ए बी सी डी ऐसा ऐसा करके जो जेड होते हैं, जनरली ये क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 26 है। यानी एबीसीडी कितनी होती है? 26 होती है। याद रखो, इनको अपन लेटर्स कहेंगे, लेकिन ए टू जेड तक को इनको हम क्या? अल्फाबेट कहेंगे। देखो, हम इन एबीसीडी को बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर वर्ड बनता है, इसी से मिलकर सेंटेंस बनता है। इसलिए हम इनको लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। इसीलिए इस एबीसीडी को अपन 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं या 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखो देखो, एक करेंगे अपन काय के बेस पर? लिखने के बेस पर, यानी रिटन बेस पर। और दूसरा होगा हमारा ओरल बेस पर, यानी हम बोलने के बेस पर भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो, अब इंग्लिश में लेटर्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसा? या तो हम लिखेंगे क्या? कैपिटल लेटर्स। क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स। या तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स। क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स कैसे होते हैं? ए से लेकर ऐसा ऐसा करके जेड तक होते हैं। जब बड़े अक्षर लिखते हैं तो उनको कैपिटल लेटर्स कहलाता है, और जब अपन ऐसी छोटी एबीसीडी लिखते हैं ये स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं। अब इनका रूल समझो कि देखो, कैपिटल लेटर्स को कब लिखा जाता है? किसी भी सेंटेंस में जब अपन सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो ऑलवेज बिया क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। जैसे आई एम गुड, जैसे आई लिखेंगे तो यहाँ स्मॉल आई नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या? अपन बड़ा आई बनाएंगे, यानी कैपिटल लेटर का आई बनाएंगे। कुछ भी बोलो, जैसे रमेश इज अ गुड, रमेश इज गुड,
आई एम गुड। देखो जिनका जो पहला लेटर है वो कैसा है, कैपिटल बनाया है। अब ये नियम होता है इंग्लिश का कि पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और साथ ही यदि किसी सेंटेंस के बीच में यदि किसी फेमस व्यक्ति, फेमस जगह या फेमस रिवर, किसी कंट्री का नाम आ जाता है तो वहां हम फिर से किसका, कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। याद रखना हमेशा इस टू कंडीशन में ही हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। पहला हम करेंगे स्टार्टिंग में और दूसरा करेंगे हम कहा, बीच में। वो भी कहा, जब वहां पर कोई फेमस जगह नाम आ जाए, फेमस व्यक्ति का नाम आ जाए या कोई भी फेमस चीज हो बस उसका नाम आ जाए। जैसे कि आई पहला कैपिटल हो जाएगा, लिव इन, यहां लिखेंगे अपन इंडिया। क्या लिखेंगे, इंडिया। देखो यहाँ कैपिटल लेटर आएगा क्योंकि जो इंडिया है ना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमारा प्यारा देश है, तो इसलिए हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, अपन इसको इंडिया लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। स्मॉल लेटर्स का सिंपल है कि कैपिटल के बाद सिंपल आप स्मॉल लेटर्स के यूज करेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि आर, आर है ना, ये आर के बाद भी ऐसा लिख दो, जैसे कि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे RAMESH, ये गलत हो जाएगा। तो आपको सिंपल कैसा लिखना है, एक कैपिटल के बाद हमेशा छोटे छोटे अक्षर लिखने हैं। क्या इतना समझ में आ गया। तो किसी भी सेंटेंस में जो पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड का पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और यदि किसी सेंटेंस में बीच में किसी फेमस जगह, फेमस नदी, किसी देश, किसी फेमस व्यक्ति का नाम आता है तो वहां भी हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। याद रखना कैपिटल लेटर का यूज करना है, ना कि कैपिटल वर्ड का। तो पूरा कैपिटल वर्ड लिख दो। इतना समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि हम अल्फाबेट्स को हम रिटन के बेस पर भी टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल के बेस पर और स्मॉल के बेस पर। तो कैपिटल का हमने जान लिया, स्मॉल का जान लिया। अब हम जानते हैं ओरल बेस पर। देखो हम इंग्लिश को बोलते हैं सबसे ज्यादा, तो बोलते हैं लिखने से ज्यादा, इसलिए हम इनको ओरल बेस पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओरल बेस पर अल्फाबेट्स को हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बेस पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब ओरल बेस पर वॉवल्स क्या कहलाते हैं, अब वॉवल्स कहलाते हैं हमारे जो अल्फाबेट्स के जो लेटर हैं उनमें से A, E, I, O, U, यानी कि टोटल जो 5 लेटर्स होते हैं ये वॉवल्स कहलाते हैं। अब इनको वॉवल्स क्यों कहते हैं, देखो इनको वॉवल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए हमारे जो माउथ होता है, माउथ के अंदर की जो ऑर्गन जैसे टंग हो गया, ऐसा कुछ करना पड़ता है, इनका यूज नहीं करना पड़ता है। आप बिल्कुल आराम से इन चीजों को बोल सकते हैं। जैसे देखिए हम A, I, O, U। अब जैसे इनके अलावा किसी चीज को बोल के देखो, जैसे बोलो पी ई ई, नहीं बोल सकते। बिना ऑट ऐसा करे नहीं बोल सकते। जैसे के, मुंह करके बोलो के, नहीं बोल सकते। पी को बोलो पी 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 पी, ए आई ओ यू, यानी इनको बोलने के लिए अपना मुंह का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ रहा। लेकिन कॉन्सोनेंट के लिए बोलने के लिए पूरा खड़बड़ाना पड़ता है अपना मुंह, इसलिए इनको कॉन्सोनेंट को अलग ही कर दिया गया है। इन सबको छोड़ के पूरा क्या कहलाएगा, हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाएगी। यानी इनको छोड़कर पूरा सब चीज क्या कहलाएगी, कॉन्सोनेंट कहलाएगी। कौन कौन से होंगे, एक BCDEFGHIJKLMNPPQRSVWXYZ, क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और इनके जो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, ये कितने होंगे, 20। कितने होंगे, 20 और 5 कितने हो जाएंगे, 25। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सर आपको मैथ नहीं आती, ये सर 21 होते हैं और ये 5 होते हैं, तभी तो 26 लेटर्स होंगे। बट सुनो, ये वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनमें से जो वाई है ना, ये वाई का थोड़ी लीला अलग है, थोड़ी इसका कार्यक्रम बहुत ज्यादा अलग है। अब कैसे, देखो वाई, वाई को अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे ये क्या दिखा रहा, जैसे कि ये क्या लिखा, क्या लिखा है, योगा। क्या लिखा है, ये योगा। अब ये बताना, ये क्या लिखा, स्काई। क्या लिखा है, ये स्काई लिखा है। यहां वाई का मीनिंग क्या आया हिंदी में, या, क्या आया, या आया। और या क्या है, एक तरह का व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है।
और यहाँ वाई का मतलब क्या आया, ई आया। ई क्या कहलाता है, ई तो सर वॉवल्स में आता है। इसका मतलब ये है, देखो जो वाई होता है कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है तो कभी वॉवल्स की तरह बिहेव करता है। इसलिए वाई को अपन एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जो कि सेमी वॉवल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सेमी वॉवल्स कहलाती है। और इसमें सिर्फ क्या होता है, वाई होता है। यानी हम ओरल बेस पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वॉवल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवल्स। वॉवल्स में हमारे 5 लेटर्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, और वहीं कॉन्सोनेंट में इनको छोड़कर सभी आते हैं। कॉन्सोनेंट में हम कितने लेटर लेंगे, 20 लेटर्स लिखेंगे। और वाई को हम एक अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं जो कि सेमी वॉवल्स कहलाती है, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वाई का वो कभी वॉवल्स की तरह रिएक्ट करता है तो कभी किसकी तरह, कॉन्सोनेंट की तरह। इसलिए हमने उनको एक अलग कैटेगरी में बांट दिया जो कि सेमी वॉवल्स कहलाती है। क्या इतना आपको क्लियर हो गया कि जो अल्फाबेट होते हैं इनकी संख्या 26 है और 26 लेटर्स को हम बोलते भी और लिखते हैं। इसलिए इनको 2 पार्ट पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ओरल बेस पर और रिटन बेस पर। रिटन बेस पर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, और ओरल बेस पर कॉन्सोनेंट, वॉवल्स एंड सेमी वॉवल्स। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हमने लेटर्स का पूरा नॉलेज ले लिया कि लेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लेटर्स के आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ एक चार्ट देखो, जो लेटर्स होते हैं, क्या लेटर्स, लेटर्स से मिलकर बनता है वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ। क्या बनता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ से मिलकर बनता है क्या, हमारा स्पीच। क्या बनता है, स्पीच बनता है। हम लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है वर्ड्स का। आपके आसपास जो भी हो, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा जो भी वस्तु हो, आपको उसका इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन कोई सबसे ज्यादा आपको कोई दिक्कत आएगी तो वो मीनिंग में आएगी। इसलिए आपके आसपास जो चीज है उसकी मीनिंग आपके पास पता होना चाहिए। देखो लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, और वर्ड उसे कहते हैं जिसका कोई मीनिंग हो। यानी कि यदि आप COME लिखते हो, क्या लिखते हो, COME, कम। कम मीन्स होता है आना। आप कुछ भी वर्ड मत लिखो कि कुछ भी लेटर घुमा घुमा के ऐसा कुछ बना दिया अब ये वर्ड हो जाएगा, नहीं। देखो वर्ड उसको कहते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और कई वर्ड मिलकर सेंटेंस बनते हैं, जैसे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई क्या है, एक वर्ड है। कम क्या है, वर्ड है। कमिंग क्या है, एक वर्ड है। मतलब ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस ले लो, उनमें सभी क्या होंगे, वर्ड होंगे। और कई सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनते हैं, और पैराग्राफ से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो पैराग्राफ है। और स्पीच पूरा ऐसे टाइप का होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, स्पीच कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि सेंटेंस में होता क्या है। अपन ने देखो लेटर्स पढ़ लिए, वर्ड का काम आपको दे दिया। अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो सेंटेंस, सेंटेंस देखो किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें जरूर होंगे। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सारी ये तो हमें पता है, बट सुन लो, हम कह रहे हैं आप जो भी पथकाव करते हो, जो भी बातें करते हो, आप चाहे गाना दे दो, चाहे गाली दे दो, कुछ भी करो, उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना क्या क्या होता है। एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा वर्ब, और तीसरा होगा क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखो सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब किसी भी लाइन में जिसके बारे में बात की जाती है या जो उससे प्रभावित हो रहा हो, वो सब्जेक्ट होता है। आप कोई सेंटेंस बोलो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही हो या जो प्रभावित हो रहा हो या जो काम कर रहा हो, वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं जा रहा हूं, किसके बारे में बात हो रही है, मेरी, कि मैं जा रहा हूं, तो यहां मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। कुत्ते घूम रहे हैं, कौन घूम रहा भाई, डॉगिस भाई घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में, तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ सब्जेक्ट हो जाओगे, है ना। पंखा चालू करने से मेरी मौत हो गई, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं। क्यों, इफेक्ट किस पे पड़ा, पंखा चलने से इफेक्ट किसको पड़ा, मुझे इफेक्ट पड़ा, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। इतना समझ में आ गया।
जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है कि जिस किसी की बात की जा रही हो या जो काम कर रहा हो या जो प्रभावित हो रहा हो, यानी सेंटेंस में जो इफेक्ट हो रहा हो वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते कि नहीं हो सकते। एक होगा कि जैसे कि वह जा रहा है, भाई कौन जा रहा है, वह, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन वे जा रहे हैं तो यहाँ एक से ज्यादा है तो वो यहाँ सब्जेक्ट कितने होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो इसी बेस पर सब्जेक्ट को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो एक होगा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्लूरल सब्जेक्ट। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि राम और श्याम जा रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट कितने होंगे, दो, राम एंड श्याम। यदि राम अकेला जा रहा है तो सब्जेक्ट हो जाएगा वन। इसलिए सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब कुछ मीनिंग होता है हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, जैसे कि देखो, जैसे सब्जेक्ट है कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, देखो हमेशा याद रखो, यहाँ आएगा ही, शी, इट, या किसी का नेम आ जाए, क्या आ जाए, किसी का नेम आ जाए। देखो जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, यह ये है, यह वो है, यह वो है। जब भी किसी एक जनों की बात होती है तो वहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और जनरली ये सब चीजें आएंगे वहां पर। यदि किसी एक जनों का नाम भी होगा तो वहां क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वहीं एक से ज्यादा जनों की बात होगी तो वहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब कैसे, ही की जगह जैसे वी, हम जा रहे हैं तो एक से ज्यादा है तो वी जहां आएगा इसका मतलब है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। वी, जैसे कि यू, नेम्स हो जाएंगे, ये सब क्या में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। यानी यदि आपको सिंगुलर कोई सेंटेंस है जहां पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो आपको ही, शी, इट, नेम, इन वगैरह का यूज करना है। और कहीं भी जब एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो वहां अपन किसका, वी, यू, नेम्स वगैरह का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक लोगों की बात हो तो इन सब का यूज कर देते हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात हो तो अपन इनका यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया। यानी किसी भी सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही हो या जो प्रभावित हो रहा हो या उस सेंटेंस में जो काम कर रहा हो उसको अपन कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब पढ़ते हैं अपन वर्ब के बारे में। इसके बारे में, वर्ब के बारे में। आखिर वर्ब क्या होते हैं, वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब सेंटेंस में आपको ये देखना है जो सब्जेक्ट था काम क्या कर रहा है, और जो काम करना ही होगा वो वर्ब कहलाएगी। एक सेंटेंस है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट को देखो आखिर सब्जेक्ट कर क्या रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, यहां सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, क्योंकि बात मेरे बारे में हो रही है। और दूसरा यहाँ वर्ब होगा खाना, यानी खा रहा हूं, खा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि जो मैं हूं ये क्या कर रहा हूं, खा रहा हूं, ये काम कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, याद रखो बिल्कुल इजी है। पहली कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी कहलाती है मैन वर्ब। क्या कहलाती है, मैन वर्ब। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मैन वर्ब होता है। हमने अभी कहा कि सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो वर्ब है। अब वर्ब की टू कैटेगरी है, हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं, भाड़ में जाओ, बस इतना समझो। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या बताएंगे आपको, समय बताएंगे। क्या बताएंगे, समय बताएंगे। किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी तो वो हमेशा बताएंगे कि भैया यहाँ बात काय की हो रही है, कब की हो रही है, पिछले कल की हो रही है, अब आज की हो रही है, या आने वाले कल की हो रही है। अब कैसे, तो आप देखो किसी भी सेंटेंस में कभी इज दिख जाए आपको, एम दिख जाए, आर दिख जाए, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, ये सभी चीजें आपको बताती हैं प्रेजेंट के बारे में। किसके बारे में दिखाती हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती हैं। कहीं भी आपको लिखा हो ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो क्या भाई था कि भाई होगा, नहीं नहीं, भाई है, यानी इसने डिसाइड कर दिया कि वह मेरा भाई है। यदि इसकी जगह पर अपन वॉज लगा दे, ही वॉज माई ब्रदर, यानी वह मेरा भाई था, अब नहीं है, तो ये पास्ट की बात हो जाएगी। कहीं भी एम आ जाए, आर आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए,
डू आ जाए, डज आ जाए, ये सभी जहां आएंगे समझ जाओ वो बात क्या की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। दूसरी चीज अपन ये सीखे, सबसे पहला तो भैया ये क्या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये सभी क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और जिस किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसका मतलब है वो सेंटेंस किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। देखो अपन ने अभी ज्यादा कुछ डीप में पढ़ा, बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको अभी से थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा। और कहीं भी आपको क्या दिख जाए, वॉज वर दिख जाए, क्या, वॉज और वर, वॉज वर दिख जाए, आपको कहीं डिड दिख जाए, या आपको हेड दिख जाए, क्या दिख जाए, हेड, तो समझ जाओ बात हो रही है कहीं की पास्ट की बात हो रही है। जैसे कि ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। ये दिखाता है कि वो आपका भाई था, ना कि अभी की। यानी किसी भी सेंटेंस में वर, डिड, हैड ये आ जाए तो समझ जाओ वो बात क्या की हो रही है, पास्ट की हो रही है। देखो अभी इनके बारे में एक एक चीज मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इनके बारे में अपन को एक अलग से पढ़ना है, इज, एम, आर, इनका अलग अलग यूज अपन पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ सिर्फ इतना समझो कि ये चीज क्या टाइमलाइन को बताती है, कि जो सेंटेंस में यदि है तो इससे पता चलता है कि टाइम क्या है। और दूसरा हो जाएगा विल, क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी, या विल शैल, सिंपल। किसी भी सेंटेंस में आ जाए आप समझ जाना क्या के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में। देखो ही विल बी माई ब्रदर, वह मेरा भाई होगा। ही विल बी माई सिस्टर, शी विल बी माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर होगी। यानी कहीं भी विल भी आ जाए, ऐसा हो जाए, आई शैल डू, मैं करूंगा, ये सभी चीजें आ जाएंगी, तो ये बताती हैं कि जब बात हो रही है वो फ्यूचर टेंस की हो रही है। तो इतना समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट क्या कहलाता है, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, या जो काम कर रहा हो, या जो इफेक्ट पड़ रहा हो, वो सब्जेक्ट होगा। और उस सब्जेक्ट आखिर सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, वो वर्ब होगा। और वर्ब कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको टाइम बताएंगी, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस को बताएंगी। वॉज, वर, डिड, हैड, ये हमेशा पास्ट को बताएंगी। और विल, शैल हमेशा फ्यूचर को बताएंगी। अब सेकंड होता है हमारा मैन वर्ब। देखो इन सब के बारे में सिर्फ इतना समझो, ये कहीं भी आ जाए ये टाइम बताते हैं, बस थोड़ा सा बस ये कर लो। बाकी मैन वर्ब हमेशा बताता है कि क्या बताएगा, मैन वर्ब जो सिंपल जो ना वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि जाना, खाना, पीना, ये सब मैन वर्ब कहलाती है। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे गो हो गया, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, ईट मीन्स खाना। और इनके होते हैं 5 फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। जैसे कि गो का होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। और जैसे कम का होता है कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। जैसे कि ईट का होता है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। ये मैन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। बस आपको सिंपल एक दो बार इन सबको पढ़ लोगे तो आपको ये मैन वर्ब फॉर्म बन जाएंगे। इनके बारे में कुछ नहीं होता है, ज्यादा मैन वर्ब कुछ नहीं होता है। एक दो बार पढ़ लोगे मैन वर्ब के 5 फॉर्म, आपको खुद समझ में आ जाएंगे। और 4-5 बार इनको पढ़ लोगे आपको खुद अंदर से समझ में आएगा किसका यूज कहाँ करना है। तो आज के वीडियो में अभी थोड़ा और पढ़ते हैं। आपको क्या लगा कि जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट रह गया है। देखो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा है, वो जहां पर कर रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो रहा है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, यहां देखो सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, क्योंकि बात मेरे बारे में हो रही है। और वर्ब क्या होगा, काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, जा रहा है, यानी जाना। जाना क्या हो जाएगी, यहाँ वर्ब हो जाएगी। कहाँ जा रहा है, जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, वो कहाँ जाना है, उसको स्कूल जाना है, तो यहाँ स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह दारू पीता है, ही ड्रिंक्स वाइन, ही ड्रिंक्स वाइन, वह पानी, वह दारू पीता है, तो कौन पीता है, वह, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। वह काम क्या करता है, पीने का काम करता है, तो पीना हो जाएगा यहाँ वर्ब। वो क्या पीता है, दारू, यानी वाइन पीता है, तो वाइन हो जाएगी यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को समझ चुके हैं, वर्ब को समझ चुके हैं, और ऑब्जेक्ट को भी समझ चुके हैं। आप ज्यादा मैन वर्ब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैन वर्ब ये कहलाती है आना जाना, ये जितने भी ना वाले कॉन्सेप्ट होते हैं इन सबको हम मैन वर्ब कहते हैं। इन मैन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आप इनको कहीं से पढ़ लेना, या सिंपल है जहां मैं इनका यूज करूंगा मैं आपको समझा दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।